students, so today we are going to do class 10th maths chapter number 3, pairs of linear equation in two variable। तो एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें हमें क्या करना है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो हमें दो इक्वेशंस दी हो गई, हर पार्ट में हमें दो इक्वेशंस दी गई है। ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इनमें हमें इनके रेशियोज की वजह से हमें पता करना है कि वो कंसिस्टेंट है और इनकंसिस्टेंट है। तो हमने जो इससे पहले वाला क्वेश्चन किया उसमें हमने पता लगाया कि लाइंस पैरेलल होंगी, कोइंसिडेंट होंगी या फिर इंटरसेक्टिंग होंगी। और इसमें हमें बताना है कि कंसिस्टेंट होंगी या फिर इनकंसिस्टेंट होंगी। तो जो लाइंस पैरेलल होती हैं वो होती है इनकंसिस्टेंट, और जो कोइंसिडेंट और इंटरसेक्टिंग लाइन होती है वो कंसिस्टेंट होती है। तो अब हमें रेशियोज से वही निकालना होगा कि वो लाइंस पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंस है। तो हमें उससे पता चल जाएगा कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो हम इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट है, हमें इक्वेशंस गिवन है 3x + 2y। हम 5 को इधर ले आएंगे तो ये माइनस का 5 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट इक्वेशन होगी 2x - 3y - 7 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा। अब हमें a1, a2, b1, b2, c1, c2 ये निकालने हैं। तो a1 इसमें हो गया 3 और b1 हो गया इसमें 2 और c1 हमारा हो गया माइनस का 5। और इधर a2 हो गया हमारा 2, b2 हो गया हमारा माइनस का 3 और c2 हो गया हमारा माइनस का 7। अब हम इनके रेशियोज निकालते हैं। a1/a2, a1/a2 क्या होगा 3/2। और निकालते हैं b1/b2, b1/b2 क्या होगा 2/-3 और c1/c2 क्या होगा -5/-7। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 5/7 हो जाएगा। तो a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2। तो कोई सा भी एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे ये लाइंस हो जाएंगी कंसिस्टेंट। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। इसमें हमें दो इक्वेशंस दी हैं, जो कि एक है 2x - 3y। ये 8 इधर आके माइनस का हो जाएगा या 0। और नेक्स्ट इक्वेशन बनेगी 4x - 6y - 9 इज इक्वल टू 0। दो इक्वेशंस मिल गई। a1 हो जाएगा हमारा 2, b1 हो जाएगा -3 और c1 हो जाएगा हमारा -8। यहाँ पे a2 हो जाएगा हमारा 4, b2 हमारा हो जाएगा -6 और c2 हो जाएगा हमारा -9। अब हम इनके रेशियोज निकालेंगे। a1/a2 क्या हो जाएगा 2/4, 2 1 × 2, 2 2 = 4, तो 1/2 हो गया। अब b1/b2 ये रेशियो हमारा आएगा -3/-6। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 3 1 × 3, 3 2 = 6, 1/2। और c1/c2 का रेशियो निकलेगा -8/-9, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया और 8/9 मिला। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि a1/a2 इक्वल है b1/b2 के। 1/2 है दोनों का रेशियो, पर जो c1/c2 है वो इन दोनों के इक्वल नहीं है। तो जो लाइंस होगी ना वो पैरेलल होंगी। तो इसीलिए दीज लाइंस आर इनकंसिस्टेंट। तो ये लाइंस इनकंसिस्टेंट होगी। अब हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट है, हमें दो इक्वेशंस दी गई हैं 3/2x + 5/3y - 7 इज इक्वल टू 0। और नेक्स्ट इक्वेशन है 9x - 10y - 14 इज इक्वल टू 0। अब इनके रेशियोज निकालेंगे। a1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 3/2, b1 की वैल्यू है 5/3 और c1 की वैल्यू है हमारे पास -7। ऐसे ही
ए 2 की वैल्यू है 9, बी 2 की वैल्यू है माइनस का 10 और सी 2 की वैल्यू है माइनस का 14। अब A1/A2 निकालेंगे तो क्या आएगा 3/2 और यहाँ पे 9 अपॉन में 9 आ जाएगा, तो वो यहाँ पे इन्वर्स हो जाएगा 1/9 उल्टा कर देते हैं। इज इक्वल्स टू 3 3 जा 9 और 3 2 6 1/6 आ जाएगा। B1/B2 5/3 इंटू 1/- माइनस का 10, 5 1 5 5 2 10, ये हो जाएगा 1/6 माइनस का, और ये 7/C2 आ जाएगा हमारे पास, ये माइनस का 7 है और यहाँ पे 14 माइनस के 7 7 7 से 14। तो जो A1/A2 है वो इक्वल नहीं है B1/B2 के, क्योंकि ये माइनस का है, और ये इक्वल भी नहीं है C1/C2 के। तो जो लाइंस है वो इक्वल नहीं है एक दूसरे के, तो ये होगा सो दीज लाइंस आर कंसिस्टेंट, तो लाइंस कंसिस्टेंट हो जाएंगी। अब हम इसका फोर्थ पार्ट करेंगे। फोर्थ पार्ट है हमें दो इक्वेशन ये गिवन है 5x माइनस 3y माइनस 11 इज इक्वल्स टू 0, और एक है माइनस 10x प्लस 6y प्लस 22 इज इक्वल्स टू 0। तो इसमें A1 क्या होगा हमारे पास 5, B1 हो जाएगा माइनस का 3 और C1 हो जाएगा माइनस का 11, A2 हो जाएगा माइनस का 10, B2 हो जाएगा हमारे पास 6 और C2 हो जाएगा हमारे पास 22। ये हो गया। रेशियोज निकाल लेंगे A1/A2 इज इक्वल्स टू 5/A माइनस का 10, 5 1 5 5 2 10, तो ये आ गया 1/2 माइनस का। B1/B2 का रेशियो निकालेंगे तो माइनस का 3/6, 3 1 3 2 6, 1/2 माइनस का, ये भी हो गया। C1/C2 निकालेंगे तो ये माइनस का 11/22, 11 1 11 11 2 22, तो ये 1/2 माइनस का, तो तीनों इक्वल आ गए। सो A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2। तीनों लाइन इक्वल्स, तीनों रेशियोज इक्वल्स, इसका मतलब जो लाइन्स होंगी ना वो होंगी कोइंसिडेंट। सो तो फिर कोइंसिडेंट होंगी तो ये जो सॉल्यूशन होगा इन इक्वेशंस का वो कंसिस्टेंट हो जाएगा। सो द लाइन्स आर कंसिस्टेंट। अब हम करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। 4/3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0, पहली इक्वेशन हो गई। 2x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0, ये नेक्स्ट इक्वेशन हो गई। A1 है हमारे पास 4/3, B1 है हमारे पास 2 और C1 है हमारे पास माइनस का 8। यहाँ पे A2 है हमारे पास 2, B2 है हमारे पास 3 और जो C2 है हमारे पास ये है माइनस का 12। A1/A2 4/3 इंटू 1/2, 2 2 4, तो ये हो जाएगा 2/3। B1/B2 निकालेंगे तो ये भी 2/3 हो जाएगा, और C1/C2 निकालेंगे माइनस का 8/है माइनस का 12, 4 2 8 4 3 12, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2/3 आ जाएगा। तीनों एक दूसरे के इक्वल आ गए। A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2। तो जो लाइंस होंगी वो कोइंसिडेंस होंगी और इसीलिए ये कंसिस्टेंट होंगी। सो द लाइंस आर कंसिस्टेंट। तो फाइनली ये यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। थैंक यू।